पीवीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की तबियत बिगड़ने और किडनी प्रभावित होने का मामला सामने आया है और सभी महिलाओं का आईसीयू में इलाज चल रहा है, जबकि एक महिला की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बीकानेर से हम आपको साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, संक्रमण समेत विभिन्न कारणों की जांच यहां पर की जा रही है। इन्फेक्शन की वजह से देखिए प्रसूताओं की तबियत खराब हुई, किडनी प्रभावित हुई है और सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। सभी का आईसीयू में इलाज किया जा रहा है। फलौदी निवासी प्रीति की हालत बेहद गंभीर है। पेशेंट नहीं है, हमारे पास 5 पेशेंट आईसीयू में एडमिट है और 5 पेशेंट में एक पेशेंट जो प्रीति करके है वो तो 15 मई से एडमिट है और उसके कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स है और हेल्प सिंड्रोम कहते हैं इसको, उसकी वजह से एडमिट है, ठीक है ना। और उसका थोड़ा सा स्थिति गंभीर है लेकिन अभी अंडर कंट्रोल है। और बाकी जो 4 पेशेंट्स हैं इसमें 2 तो हमारे नॉर्मल जो डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी से पेशेंट आई है और पेरीफ्री से आए हुए हैं पेशेंट और उनका जो ट्रीटमेंट है वो सही चल रहा है। और उसमें से एक पेशेंट तो अभी उसका आउटपुट अच्छा हो गया है और हम उसको जल्दी ही डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक होते डिस्चार्ज। वहाँ महिलाएं ये बोल रही है, पुरुष भी बोल रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी बोल रहे हैं इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत बिगड़ी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंजेक्शन के बाद नहीं हुआ है। ये प्रेगनेंसी का एक कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्टमार्टम हेमरेज और ये सभी के? नहीं, सभी के नहीं है। मरीज तो डिलीवरीज और सर्जरी बहुत हुई है, डेली की 35 डिलीवरीज होती नहीं, है। ये सिर्फ इन प्रसूताओं की बात है। नहीं, देखो डेली 35 डिलीवरीज होती है, 35 में से 40% लोगों के सिजेरियन होता है, तो सबको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसमें हो सकता है कि कोई होस्ट फैक्टर होता है, होस्ट फैक्टर मतलब होता है कि हो सकता है किसी पेशेंट की जेनेटिक मेकअप अलग तरह का होता है, तो उसकी वजह से कई लोगों में पीपीएस ज़्यादा हो जाता है। तो पीपीएस के हिसाब से जो हमारा मैनेजमेंट होता है, हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं पूरा अच्छी तरह से मैनेज करते हैं और पेशेंट जो अभी एडमिट है वो स्टेबल है पेशेंट। डॉक्टर साहब, आप और बीकानेर ब्यूरो चीफ के सिंह भी हमारे संग जुड़ चुके हैं लाइव। के जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स का बयान सामने आ रहा है तो वो तो सिर्फ एक जेनेटिक चीज़ें बता रहे हैं और कहने की अलग अलग तरीके से बीमारियां होती हैं जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, जब उसका इलाज किया जाता है। लेकिन एक साथ 6 जो महिलाएं हैं वो इससे इन्फेक्टेड जरूर हो गई हैं। अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? जी देखिए, अभी भी उन महिलाओं की हालत अभी भी गंभीर है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि एक महिला कुछ रिक्यू कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जो जिस स्थिति में जहाँ परिवारजन वहां पर बैठे हैं आईसीयू के आगे, बेहद गमजदा से नजर आ रहे हैं, वे बेहद परेशान है। उनका ये तक कहना है कि 2 तारीख को भी 2 से 3 मौतें हुई थी, वे मौतें गंभीर स्थिति में थी और इंजेक्शन लगाने से मौतें हुई। चूंकि कोटा को ही लोग दरअसल सभी कुछ गिन रहे हैं, कोटा जैसा ही मामला बीकानेर में ही लग रहा है ऐसा। लेकिन डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर का ये सीधे तौर पर कहना है कि गाइडिंग वाले जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो देख रहे हैं। अगर ये सब कुछ ऐसा होता और देख रहे होते तो इन महिलाओं की तबीयत क्यों बिगड़ती, अपने आप में बड़ा सवाल है। पीबीएम अस्पताल की इन व्यवस्थाओं को लेकर आज हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खीवसर है जो कि बीकानेर में 4 बजे पहुंचने वाले हैं। पीबीएम अस्पताल का दौरा करने की सूचना आई है हमारे समक्ष। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप पीबीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, आपके चैनल का बहुत हार्दिक स्वागत। पीबीएम अस्पताल जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अखंड भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। डॉक्टर कभी सीट पर आते, कभी नहीं आते। गंभीर लापरवाही सामने आई है और ये 5 प्रसूताओं की जो गंभीर स्थिति बनी हुई है सिजेरियन डिलीवरी के बाद डॉक्टरों की लापरवाही के कारण आज वो मौत के मुंह में पहुंच चुकी है। रोज अस्पताल में झगड़ा होता है, डॉक्टर और ये जो स्टाफ है इनका, जो नर्सिंग वगैरह, वो लोगों के साथ झगड़ा करते हैं। जो वो साथ में परिजन आए हुए होते हैं मरीजों के, उनके साथ रोज मारपीट होती है। तो पीबीएम अस्पताल जो एक डॉक्टरी का पवित्र धंधा है उसको उस पर कलंक लगा रहे हैं और लोगों के साथ रोज जो है गुंडागर्दी करके डॉक्टर जो है उनके साथ मारपीट करके फिर खुद ही हड़ताल पे बैठ जाते हैं, प्रशासन पे दबाव बनाते हैं। इसलिए पीबीएम की हालत जितनी खराब है उतनी मैंने पिछले 50 सालों में अभी नहीं देखी। और जहां तक मंत्री जी का सवाल है, मंत्री जी से मिलने का मौका नहीं मिलता और आज भी हम जाएंगे तो पीबीएम अस्पताल प्रशासन
हमें मिलने नहीं देगा। और 2 दिन पहले लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया था, उनको भी उन्होंने मिलने नहीं दिया, रोका। इसलिए मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से आज तक पीबीएम हॉस्पिटल के बारे में कोई जन सुनवाई नहीं की। ये एक लिपअप होती है। और जो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार है उनको ठेका देना, दवाइयों में घोटाला करना, निर्माण में घोटाला करना, साइकिल स्टैंड में घोटाला करना, यानी ये घोटालों का सरताज पीबीएम हॉस्पिटल बन चुका है। और जो 3-3 साल से डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपना गोरख धंधा घर पर खोल रखा है। अस्पताल में वो मरीजों को नहीं देखते, घर पर देखते हैं। और उन घरों में ही उन्होंने जो है अपनी मेडिकल दुकानें खोल रखी है और अपना गोरख धंधा है। उनका जो है कमीशन जो दांतों में पड़ता है, वो गरीबों को लूट खसोट कर रहे हैं। ये देखिए निश्चित रूप से कितनी बड़ी जो समस्या है। ऐसे बीकानेर में खूब सारे लोग हैं जो बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं पीबीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर। चूंकि आप खुद देख सकते हैं कि डॉक्टर्स का जो व्यवहार है वो किस तरह का व्यवहार। चलिए, शुक्रिया आपका। और अब चलिए सीधे रुख करते हैं जय